हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 12 खड़ी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला हमारी होती है आ से ज्ञ तक, ठीक है, उसका ज्ञान, उसमें क्या क्या स्वर होते हैं और क्या क्या व्यंजन होते हैं, उसके बाद क्या मात्राएं होती हैं, ये आपको सिखाया था, ठीक है। अब बारी आती है 12 खड़ी की। 12 खड़ी सभी बच्चों के लिए जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12 खड़ी बनाने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान, स्वर और व्यंजन का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम इनको अच्छे से सीख लेंगे तो हमें 12 खड़ी अपने आप से ही आ जाएगी। उसी बेस पर हम कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना सभी बच्चों के लिए। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। 12 खड़ी का मतलब होता है हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि का से लेकर ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, और आ से लेकर अंगार तक हमारे स्वर होते हैं। व्यंजन में हम मात्राओं को जोड़कर, यानी स्वर का रूप होता है मात्रा, ठीक है, ये मात्राएं स्वरों की होती हैं, इन्हीं को हम जोड़कर एक व्यंजन को रूप देते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे जोड़ते हैं, इसी को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है, वर्णों का समूह होता है। जब एक शब्द बन जाता है तब उसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं का। हमारा सबसे पहला व्यंजन होता है का, ठीक है। तो का को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहली हमारी मात्रा है, इसमें कुछ भी मात्रा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज़ रखा है। जो भी अक्षर होगा उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कुछ भी आपको मात्रा, कोई डंडा, कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है का, क्या है, का। तो अब हमने का क्यों बोला है, इसको प्रोनाउंस हम कर रहे हैं, इसका उच्चारण हम कर रहे हैं का, क्योंकि हम बड़े आ का डंडा होता है, इसको हम कैसे बोलते हैं, आ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे का, ठीक है, का बोलेंगे, का उच्चारण करेंगे इसका, ठीक है। उसी तरह से इसको बोलेंगे की, क्या बोलेंगे, की, क्योंकि की क्यों बोल रहे हैं, इस पे कौन सी मात्रा है, आप देखेंगे छोटी ई की मात्रा है, ये वाली, ये आगे डंडा और ये मात्रा, ये किसकी है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा की, ठीक है। तो की को हम, आप देख लेंगे सबसे पहले हमने का में क्या जुड़ा हुआ है, का में एक डंडा है और ये इधर को मात्रा है, इधर को मात्रा है। तो ऐसी मात्रा किसकी है, बड़ी ई की, किसकी है, बड़ी ई की। बड़ी ई को हम कैसे बोलते हैं, ई, आ ई। तो इसको क्या बोलेंगे, का की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कु, क्या है, कु। तो कु को हम कैसे बोलेंगे, कु पे कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, ठीक है। तो इसको हम क्या उच्चारण करेंगे, कु, ठीक है। उसी तरह से हम तो का पे कौन सी मात्रा है, आप इसमें देख लीजिएगा, ये वाली बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो हम बड़े ऊ को कैसे उच्चारण करते हैं, ऊ, कैसे बोलते हैं, ऊ, ठीक है। जैसे ऊ से ऊंट होता है ना, तो उसी की तरह बोलेंगे इसको, कु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा का पे छोटी ए की मात्रा है, ये आप देखेंगे छोटी ए की मात्रा, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो क्या करते हैं, छोटी ए की मात्रा को छोटे ओ की मात्रा से बदल देते हैं और छोटे ओ को छोटी ए से कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर है, ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई डंडा लगा हो और मात्रा हो तब हम ओ उच्चारण करेंगे, और जो सिर्फ मात्रा हो, एक मात्रा है तो हम ए उच्चारण करेंगे। अगर वहीं पर दो मात्राएं हैं तो हम ए उच्चारण करेंगे, और अगर आपका दो डंडे हैं और दो डंडों के साथ दो मात्राएं हैं तो हम औ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम कहाँ पे थे, तो का को हम क्या बोलेंगे, के, ठीक है, क्योंकि छोटी ए की मात्रा है। नेक्स्ट हमारा है का पे डबल, मतलब का पे दो मात्राएं हैं, ठीक है। तो दो मात्राएं हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, दो मात्राओं को ऐ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐ, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कै, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये है का पे किसकी मात्रा है, आप देखेंगे एक डंडा है और ऊपर मात्रा है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, को, क्या बोलेंगे, को। उसी तरह से हम का पे एक डंडा है, दो मात्रा है, इसको क्या पढ़ेंगे,
कौ, हम ऊपर पढ़ते हैं ना इसको, औ से औरत, ठीक है, औ से औरत इसको पढ़ते हैं। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे कौ से कौशल, कौशल, कौआ ऐसे बोलते हैं, तो वही बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे कंग, कंग, हम ये एक ऊपर ये चंद्र बिंदी रखी हुई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अंग, अंग बोलते हैं, अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर बोलते हैं। उसी तरह से ये इसको क्या बोलेंगे, कंगन, कंगन, इस पे ऊपर अगर बिंदी रखी हुई है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कंग, क्या पढ़ेंगे, कंग, ठीक है। उसी सबसे लास्ट हमारा जो अक्षर है वो क्या है, कहा, क्या है, कहा। अब आप देखेंगे का के आगे 2 बिंदी रखी हुई हैं, ठीक है, जो हमारी आहा के आगे रखी होती है, हम उसको क्या पढ़ते हैं, आहा, अंग से अंगूर, आहा खाली ऐसे बोलते हैं, तो इसको कहा, क्या पढ़ेंगे, कहा, ठीक है। सभी बच्चों ने समझ लिया, सबको 12 खड़ी बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसी तरह से हम का से लेकर ज्ञ तक सारे 12 खड़ी के अक्षर बनाते हैं। ऐसे ही जैसे काका बनाया, ऐसे ही हम खाका बनाएंगे, वैसे गा का बनाएंगे, ज्ञ का से लेकर ज्ञ तक बनाएंगे। जब हम ये 12 खड़ी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, सभी बच्चे जब इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे, जान लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब कहीं जा कर के वो इससे एक एक अक्षर को जोड़कर शब्द तैयार करना। जब सब बच्चे इस 12 खड़ी को सब अच्छे से जान लेंगे, तब एक एक अक्षर को जोड़कर एक शब्द तैयार करेंगे और उसी शब्द से दूसरा शब्द जोड़कर एक वाक्य तैयार करेंगे। जब सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे बच्चों को ही ये वर्णमाला का ज्ञान ना हो, किताब पढ़ना ना आता हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको बुक पढ़ना नहीं आती है। वो किस लिए नहीं आती कि उनमें ये वर्णमाला, मात्राओं, 12 खड़ी और जो भी चीज़ें होती हैं हिंदी में, तो उसका अभाव होता है, ठीक है। उन्होंने अच्छे से नहीं उसका रिवीज़न किया होता है, नहीं सीखी होती हैं, इसलिए वो बुक नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये पढ़ना, ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डेफिनेटली सारी किताबें पढ़ लोगे, सब चीज़ें लिख लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सरल है, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी है और बस उसके बाद क्या आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। सब बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद, इसको सीखने के बाद और आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।